नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, ये वीडियो याद है? अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। किस हद तक मोदी जी ट्रंप के लिए आगे गए थे, प्रचार किया, हाउडी मोदी किया, नमस्ते ट्रंप किया, सब कुछ किया। याद है आपको, पिछले साल जब ट्रंप का चुनाव था तो भारत में अंधभक्त ट्रंप के लिए यज्ञ हवन कर रहे थे। वो दृश्य भी आपने देखा। वो याद है कि जब राहुल गांधी पिछली बार विदेश यात्रा पर अमेरिका गए थे, तब यहाँ आईटी टीम जो बीजेपी की क्या चला रही थी कि राहुल गांधी चुपचाप वहां कमला हैरिस से मिले हैं और भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। याद है? यही आईटी सेल, यही अंधभक्त आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी ट्रंप से मिल गए हैं और ट्रंप के हिसाब से काम कर रहे हैं। भाई, पहले ये अंधभक्त ये तय कर ले कि राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी कमजोर हैं, या राहुल गांधी इतने पावरफुल नेता है कि विपक्ष के नेता होते हुए भारत के अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को चला रहे हैं अपने हिसाब से। वहां के चुनाव में इंटरफेयर कर सकते हैं। वो क्या है, ये पहले खुद अपने दिमाग में तय कर लीजिए कि राहुल गांधी है क्या। लेकिन तय करने के लिए क्या चाहिए होता है? दिमाग। और दिमाग से अगर कोई इस देश में सबसे ज्यादा पैदल है तो वो है ये अंधभक्त और ये बीजेपी की ट्रोल गैंग। ये सबसे बड़ी अंधभक्त है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये तेजिंदर बग्गा बीजेपी का छुट भैया सा नेता है। देखिए, आज लिखता है कि अमेरिका का राहुल गांधी रियल डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा अमेरिका का राहुल गांधी। और कुछ दिन पहले यही भाई साहब ट्वीट कर रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार। ये अपना थूक के चाटते हैं। इनको कोई शर्म है या नहीं है मुझे नहीं मालूम कि कैसे ये लोग कर लेते हैं। क्योंकि भाई, ट्रंप ने तो जितनी मोदी जी की फजीयत कर दी है उसके सामने अब क्या ही और फजीयत। अगर मोदी जी के चक्कर में इस देश की भी बहुत बड़ी फजीयत हो रही। कभी इस देश की इतनी इंसल्ट मेरे हिसाब से नहीं हुई। टैरिफ लगा दिया 25%, चलिए ठीक है। उस पे आपने इंसल्ट करने के लिए कहा आपको जुर्माना भी लगेगा। किस चीज़ का जुर्माना लगेगा भाई? वहां ट्रंप का दिल नहीं भरा तो ट्रंप ट्वीट करके कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। ये जख्म पे नमक रगड़ रहे हैं। और उससे भी दिल नहीं भरा तो और नमक रगड़ रहे हैं कि कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ मैंने ऑयल रिजर्व के लिए जो है वो एक मैसिव ऑयल रिजर्व के लिए एक दोनों ने साथ मिलकर काम करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। और लिखते हैं कि उम्मीद है जल्द ही पाकिस्तान भारत को तेल सप्लाई करेगा। दिक्कत है कि रशिया से भारत तेल ले रहा है। ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है ना डोनाल्ड ट्रंप को। अब कह रहा है पाकिस्तान से तेल सप्लाई होगा। ये मतलब जख्मों पे नमक क्यों इतना छिड़क रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और मोदी जी तो दोस्ती कर करके याद है ना, जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ था, मोदी जी को नहीं बुलाया था, उसके बावजूद हमारी गोदी मीडिया वहां पहुंची थी और क्या क्या कसीदे पढ़ रहे थे कि नया इतिहास रचा जाएगा, मोदी और ट्रंप की दोस्ती का कोई मिसाल नहीं होगी। ऐसी होती है दोस्ती, ऐसे होते हैं। फिर जब राहुल गांधी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं डेड इकोनॉमी को सही बात है, तब उनको उस पर तकलीफ होती है। राहुल गांधी ने कारण भी दी है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी इस हिसाब से कि जो भी यहाँ काम होता है वो सिर्फ अदानी मोदी पार्टनरशिप में होता है। डीमोनेटाइजेशन जो हुई थी, नोटबंदी और जीएसटी जो लगा है, वो सबसे खराब स्कीम्स थी। फिर वो कह रहे हैं कि असेंबल इंडिया, याद है मेक इन इंडिया, वो कंप्लीटली फेल हो गया है। एमएसएमई यानी छोटे उद्योग इस देश से तकरीबन खत्म हो रहे हैं। और किसानों के साथ क्या हुआ है ये तो मालूम है। राहुल गांधी रीजन दे रहे हैं कि क्यों वो कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है।
कैसे चला रहे हैं देश को ये लोग? चलाना ही नहीं आता है, टोटल कंफ्यूजन है। ट्रम्प का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई है? 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। अब देखिए, राहुल गांधी क्लियर कह रहे हैं कि इन्हें देश चलाना नहीं आता, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और अखिलेश वगैरह समूचा विपक्ष इस बात पे राहुल गांधी के साथ खड़ा है कि वो ठीक बोल रहे हैं। दरअसल कहानी ये है मेरे भाइयों की दोस्तों, राहुल गांधी ने एक चक्रव्यूह सा रचा और उस चक्रव्यूह में मोदी जी बुरी तरह से फंस गए। मोदी जी एक दो पार्टों के बीच फंस चुके हैं। एक तरफ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार मोदी जी और भारत की इंसल्ट कर रहे हैं, अगर मोदी जी इसके खिलाफ कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, देखिए सदन में बोलने की हिम्मत नहीं हुई इनकी, लेकिन अब पानी मेरे हिसाब से काफी सर के ऊपर जा चुका है। अब अगर मोदी जी कुछ भी ट्रंप के खिलाफ बोलते हैं तो इसका असर जो ट्रंप के साथ डील में एक उम्मीद है कि शायद कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कुछ नेगोशिएशन हो जाए, उस पर सीधा असर पड़ेगा। और अगर ये नेगोशिएशन नहीं हुई, ये टैरिफ 25% ही रहा, साथ में फाइन भी लगा, तो भारत की इकोनॉमी को कई बिलियंस का नुकसान होगा। क्योंकि अकेला देश टॉप 10 में भारत के साथ जो व्यापार होता है, मेरे ख्याल से अकेले अमेरिका ऐसा देश है जहां हमारा जो है वो पॉजिटिव में है रेशो, इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो रेशो है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अमेरिका को, इंपोर्ट वहाँ से कम करते हैं। जबकि चाइना से हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, उसे एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो अकेला अमेरिका है जहाँ हम प्लस में जाते हैं, तो उसको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँच जाएगा और देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो ट्रंप की बुराई इसलिए नहीं कर सकते वो, लेकिन अगर वो ट्रंप के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो इधर राहुल गांधी देश में रोज इस ट्रंप को लेकर मोदी जी की वो जो विश्व गुरु की छवि है, वो जो महामानव की छवि है, उसको रोज ध्वस्त करते रहेंगे, रोज इस पे सवाल उठाएंगे, रोज ताल ठोक के। राहुल गांधी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि मैं तो आज भी ताल ठोक के कहता हूं कि ये डील होके रहेगी और ये डील बिल्कुल जो ट्रंप चाहते हैं उसी हिसाब से होगी। Please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। थैंक यू। अब ये कहानी है, देखिए सदन में भी 2 दिन लगातार विपक्ष ने यही कहा ना, सरकार कहती रही कि किसी देश ने हमारा विरोध नहीं किया, लेकिन विपक्ष कह रहा कोई देश आपके साथ खड़ा भी तो नहीं हुआ, किसी ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। हाँ, आतंकवाद को कंडेम किया, पर किसी ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की खुलेआम खड़े दिखे। तो वो लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप भी अब पाकिस्तान के साथ खड़े दिख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को हर तरह की मदद कर रहे हैं
और मजे की बात है, वो जो जख्म दे रहे हैं उस पर नमक छिड़क रहे हैं, उस पर और मसाला छिड़क रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। और वो एक बाकायदा एक ट्वीट करके थैंक यू कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ, और कह रहे हैं कि शायद आगे जो है इसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। अब इस सब चीजों से चारों तरफ से इस वक्त मोदी जी घिरे हुए। मोदी जी की इमेज इस वक्त दरअसल दांव पर है। हालांकि गोदी मीडिया आज भी कह रही है, आज भी आपको यही कहती मिलेगी कि मोदी जी जब बोलते हैं दुनिया सुनती है। ये गोदी मीडिया कहती है। मनमोहन सिंह के बारे में बराक ओबामा ने कहा था, इसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं दुनिया सुनती है। वो बात को पीछे छोड़ देते हैं। ये गोदी मीडिया बोलती है जब मोदी बोलते हैं दुनिया सुनती है। दुनिया सुनती है तो दुनिया ने ये भी सुना होगा फिर अब की बार ट्रंप सरकार क्या हुआ उसका, देख लिया तमाशा। ये है सारी चीज। और एक राहुल गांधी लगातार इसको घेरेंगे। अभी 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी के एक भाषण ने पूरा 2 दिन बीजेपी की पूरी मेहनत धो दी। पूरा जो है एक तरफा महफिल लूट के ले गए राहुल गांधी। सदन के पहले ही दिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, वो कंट्रोवर्सी खड़ी कर गया। एसआईआर को लेकर वैसे ही विपक्ष एकजुट है, रोज सदन के बाहर हंगामा हो रहा है। ऊपर से अब ये टैरिफ वाला मामला हो गया और ये ट्रंप के ट्वीट हो गए। ये जो सदन का 1 महीने का चलाया था, 1 हफ्ता बढ़ा के 1 महीना कर दिया, ये तो रोजाना भारी पड़ रहा है सरकार को। अब मोदी जी राज्यसभा तक में बोलने से जो है कतरा गए, और जो सदन में बोला लोकसभा में भी, वो हम सब ने सुना कि ट्रंप और चाइना का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। अब ऐसी बुरी तरह से फंस गए हैं कि आगे कुआं है पीछे खाई है, बीच में मझधार में मोदी जी फंस गए हैं। और इस मझधार से जल्द निकलना बेहद जरूरी है। और अगर इसका नहीं निकल पाएंगे मोदी जी, तो उधर विपक्ष है, दूसरी तरफ संघ भी तलवारें खींचे तैयार बैठा है। लेकिन लास्ट में एक चीज ही कहूंगा, एक चीज और कहना चाहूंगा। राहुल गांधी ने चारों तरफ से मोदी जी को घेर लिया है। इस वक्त मोदी जी बड़ी डामाडोल स्थिति में है, लेकिन राहुल गांधी के साथ दिक्कत ये है कि उनके खुद के लोग उनकी मेहनत पर पानी फेरने में कसर नहीं छोड़ते। आज राहुल गांधी ने सुबह ही जम के बोला कि ठीक कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की भारत की डेड इकॉनमी, उसके मैंने कारण आपको गिना दिए। यहां तक कि शशि थरूर भी सीधा तौर पे इसको इनकार नहीं कर पाए। लेकिन उन्हीं राहुल गांधी की पार्टी के राजीव शुक्ला कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, भारत की इकॉनमी मजबूत थी, है और मजबूत रहेगी। यानी अपने ही नेता की बात को झुठला रहे हैं। अब बीजेपी को मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के खुद के लोग ऐसे हैं। इससे होगा क्या, राहुल गांधी की मेहनत का असर जो है वो कम हो जाता है, फिर उन्हें दूसरा डबल ट्रिपल तरह से मेहनत करनी पड़ती है। बीजेपी इन्हीं को उठाएगी। वैसे ही ट्रंप साहब ने मोदी जी की सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को वैसे कैश करना चाहते थे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक को किया था, लेकिन पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जब उस सबसे पहले अनाउंस कर दिया कि सीज फायर मैंने करवाया, उसके बाद लगातार बोली जा रहे हैं, वहां वो धुल गया। उसके बाद अब कल गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि हिंदू कोई टेररिस्ट हो नहीं सकता, हिंदू आतंकवादी हो नहीं सकता, और आज मालेगांव ब्लास्ट में जितने आरोपी थे सब हिंदू थे, सब बरी कर दिए गए। तो आज बीजेपी का पूरा प्लान था कि इसको लेके कांग्रेस की आज पूरे दिन धज्जियां उड़ाई जाएगी। लेकिन ट्रंप साहब ने एंड वक्त में ये ट्वीट करके और टैरिफ लगा के पूरा मिट्टी पलीत भर दिया उस सारे प्लान पर। जो मोदी जी जाने जाते थे, जो बीजेपी जानी जाती थी हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए, आज खुद की उनकी हेडलाइन हमेशा धुल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को भेज के कि कांग्रेस ने जानबूझ के हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कहा था। लेकिन वही है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज इंपॉर्टेंट लोगों को ये है कि इस टैरिफ की वजह से भारत पर क्या असर पड़ने वाला, ये विषय है इस वक्त। इस वक्त बीजेपी कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ऐसे में बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, राहुल गांधी के मुद्दों को सतह मिल रही है, राहुल गांधी के अडानी के मुद्दे को जोर मिल रहा है, वहाँ पर राजीव शुक्ला जैसे लोग जब खुद ही अपने नेता की जड़ें काटने में लग जाए, तो फिर हम और आप तो क्या ही कह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रदीप चौहान चैनल है, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय मत
राय देना मत भूलिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके कमेंट। नमस्कार।